हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र मार्गी प्रभाव को। शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल से लेके लंबे समय तक यानी कि 49 दिनों के लिए शुक्र अब मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। कहाँ पर? अपनी सबसे प्रिय राशि मीन राशि पर, क्योंकि इनकी ये उच्च की राशि है। और 13 अप्रैल से लेके 31 मई यानी कि 31 मई 31 मई तक ये जो है तो अब मार्गी अवस्था में रह के यानी कि मीन का फल देंगे। परंतु इसमें कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं। अब जैसे आप समझेंगे कि क्या फल मिलेगा, पर क्यों मिलेगा ये समझना ज़रूरी है कि क्यों, तब फिर क्या वाला क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम क्यों होने वाला है ये फल हमें जो मिलेगा उससे समझ लेते हैं, फिर क्या मिलेगा ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र देखा जाए तो धनु वालों के लिए आय भाव के अधिपति यानी 11वें भाव के अधिपति, और साथ में आपके षष्ठेश भी होते हैं, षष्ठम के अधिपति। और जब मीन में अभी गोचर कर रहे हैं, फल दे रहे हैं आपको मीन का, तो ये आपके सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं। अब देखा जाए तो शुक्र तो है ही हैं, इसके अलावा कई ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य हैं। सूर्य और शुक्र की युति बनेगी जिससे वैभव योग बनेगा। परंतु ये वैभव योग एक दिन के लिए है, यानी कि 13 को शुक्र आएंगे, 14 को सूर्य चले जाएंगे, यानी कि राशि परिवर्तन कर लेंगे। फिर बुध है। बुध जो है तो बुध और शुक्र की युति से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि 7 मई तक रहेगा। 7 मई को फिर बुध भी अपना परिवर्तन कर लेंगे। फिर इसके अलावा शनि है, तो सुंदर भार्य योग बन जाएगा शनि और शुक्र की युति से, जो कि जब तक शुक्र है यानी कि 31 तक मई तक, लास्ट मई तक ये सुंदर भार्य योग। हाँ, राहु भी हैं तो लंपट योग भी बनेगा, तो ये भी अभी रहेगा। पर ये जो है तो 18 तारीख को मई में पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ योग है, और कौन सा योग कब तक फल देगा ये भी हमने समझ लिया। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि इन सब से भी बड़ा ही दिव्य योग बनेगा, और ये धन वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कौन सा राजयोग है जो कि इन राजयोगों से भी बड़ा है? ये राजयोग है प्रिय दर्शकों, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक कहलाता है। और ये योग जिसे कि मालव्य योग के नाम से आपने कभी न कभी सुना होगा। और ये योग ऐसा योग है जो कि बड़े राजयोगों में से एक, और ऐसा जो कि आज के समय में जिसकी कुंडली में वास्तविकता में ये योग पूर्ण रूप से बना हो, तो भैया उसके जीवन में तो फिर कहते हैं ना कि इसका जीवन बहुत अच्छा है ना, सोने में सुहागा, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो यदि जिसकी जन्म कुंडली में ये राजयोग बना होगा, और अभी गोचर में भी बना है, अब कई बार हम सुनते हैं, समझते हैं कि भैया राजयोग तो बना है पर फल ही नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर फिर डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि राजयोग बना है तो कैसे उसका फल मिलता है, कब मिलता है, बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें समझेंगे अन्य वीडियो पर इसमें ये समझिए कि यदि जन्म कुंडली में, आपके पर्सनली जन्म कुंडली में ये राजयोग बना है, तब तो भैया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अब यहाँ भी बना है, और नहीं भी बना है तो भी इसका फल क्या मिलेगा ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, तो शुक्र का ये जो गोचर काल है ये बड़ा ही दिव्य योग बनाने वाला कहा जाएगा आपके लिए। और शुक्र का ये जो प्रभाव है, क्योंकि शुक्र देखिए ऐसे कारक तत्वों के आधिपत्य रखते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भैया शादी करना है, तो शादी करना है तो शुक्र का भी वहाँ प्रभाव होता है। फिर शादी तो हो गई, पर शादी के बाद भैया मैरिज लाइफ अच्छी होनी चाहिए ना, दाम्पत्य जीवन में पता चला कि रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे, वो नहीं होना चाहिए, तो उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में शुक्र का बड़ा हाथ होता है कि भैया सब अच्छे से चलना चाहिए, प्रेम पूर्वक। फिर क्या चाहिए कि जब ठीक ठाक सब चल रहा है तो संतान में शुक्र का
और ग्रहों का होता है, पर शुक्र का बहुत बड़ा हाथ। फिर क्या चाहिए, अब संतान हो गई तो भैया पैसा चाहिए, लिखाना है, पढ़ाना है, सब चाहिए, घर है ना, घर गाड़ी बंगला और सब चीज़ें। तो इन सब में शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि लग्जरी जो आपको चाहिए ना, तो उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। और उसके पहले ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि शुक्र जब आप वैवाहिक जीवन से पहले होते हो, सब नहीं होते पर कुछ लोग होते हैं लव लाइफ में, तो लव लाइफ में सब कुछ ठीक हो, इसके लिए शुक्र का बड़ा हाथ होता है। शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो कारक तत्व हैं, यानी कि जो हमें चाहिए, उनमें शुक्र का बड़ा रोल है। इसीलिए शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी। चलिए समझते हैं शुक्र महाराज क्या फल देंगे। अब तो शुक्र देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं। और अभी हमने जो समझा कि लग्जरी के आधिपत्य रखते हैं, लग्जरी का, तो इस समय आपके जीवन में लग्जरी दिलाने वाले हैं, है ना। अब हो सकता है कि आप बहुत समय से घर गाड़ी बंगला लेना है भैया, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता। तो ये अच्छा समय है कि आपको ये जो इच्छाएं हैं आपकी तो पूरी हो सकती हैं। यानी आपके जीवन में इस समय सुखों में वृद्धि, और उन लोगों के भी जीवन में सुखों में वृद्धि कि भैया बहुत लोगों के बैंक बैलेंस तो खूब है, पर पता चला कि यूज में नहीं आ रहा है, उसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो इस समय उसका भी लाभ मिलेगा आपको। साथ में शुक्र देखें तो आपके जीवन में जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आए, तो यदि पैसे आने की प्रॉब्लम थी, यानी पैसे आने में कुछ रुकावट थी या कुछ रीजन था जिसकी वजह से पैसे आने के स्रोत कम हो गए या बंद हो गए, उसमें कोई रुकावट थी, तो अब दूर हो सकती है। और फाइनेंस के नज़रिए से ये शुक्र का गोचर अच्छा है। साथ में इस समय कई सारी आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, और कर्ज से लोन से यदि परेशान है तो उसमें थोड़ा राहत जरूर देखने को मिल सकती है ना। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सकती है। हाँ, आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और सबसे मिलजुल के प्रेम से रहना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और कार्य क्षेत्र में इसका शुक्र का प्रभाव रहेगा, तो अपने कार्य क्षेत्र को लेके भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, या कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके जॉब को लेके हो सकती हैं। तो शुक्र का गोचर काल काफ़ी अच्छा है, अच्छा फल देने वाला है। बस यही है कि आप जो है तो ध्यान रखिए, थोड़ी एक दो बातें हमने जो समझी कि ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। शुक्र का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ कहा जाएगा आपके लिए। पर रही बात उपाय क्या करें कि जिससे और भी अच्छा फल मिले, तो इसके लिए देवी आराधना करनी है। चाहे सबसे अच्छा ये है कि आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, है ना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए तो बहुत अच्छा है। और परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो नए दर्शक हैं उनके लिए अभी बता दूँ, क्योंकि जो पुराने दर्शक हो तो जानते ही हैं कि आपने अभी मुझसे जो सुना ये गोचर के आधार पे, और जो आप ज़्यादातर सुनते हो गोचर के आधार पे ही आपको मैक्सिमम वीडियो हो या पोस्ट हो या जो भी, तो वो गोचर के आधार पे होती है 90%। तो आपको कभी भी गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार चीज़ें वैसी होंगी, कई बार नहीं होंगी, क्योंकि गोचर आधा ही फल देता है और आधा फल आपकी जन्म कुंडली। इसलिए कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद या तो करने के बाद निर्णय लेना चाहिए। फिर रही बात, ये मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब हमको गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना तो फिर क्यों देखना ये वीडियो सब, क्योंकि आधा प्रभाव तो ये भी देता है। यदि इसको भी नहीं देखेंगे तो फिर कुंडली खाली देखेंगे तो उसमें भी काम नहीं होने वाला। इसलिए दोनों को देखना समझना आवश्यक है। तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, और लिखने के साथ साथ स्मरण खूब करिएगा, क्योंकि नाम स्मरण का महत्व कलयुग में बहुत ज़्यादा है। तो और पूजा आराधना मंत्र स्त्रोत जो भी कर सकते हैं तो अच्छा ही है, पर नाम स्मरण का बहुत महत्व है, तो ये जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।